यस, अपने डाउट्स बोलेंगे। जी, टिंकू बोलें। मैम ये जो फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारे ऑरा ट्रेनिंग से स्टार्ट होगा ना, तो वो हम लोग ऐसे करके रेकी जब कॉल करेंगे, तो उसमें जो मैम फर्स्ट जो रेकी बुलाने के पहले जो ये काम को ऐसे करते हैं, तो दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप ना, रेकी मतलब एक ही बार तो बुलाएंगे। सो हाँ मैम जी। फर्स्ट रबिंग द पाम एंड देन चैनलाइजिंग द एनर्जी, देन वी विल डू दिस वन, नो? यस, एंड देन द होल प्रोसेस स्टार्ट्स। यस। जी, एनीबॉडी एल्स एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज? यस मैम। जी, विराज बोलें। मैम जैसे आपने बताया कि हम अपना ऑरा इसलिए क्लीन करते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारा ब्लॉकेजेस होता है क्रिएट, है ना? तो जब हम नॉन लिविंग थिंग का को रेकी देने वाले हैं, उसमें भी ब्लॉकेजेस बनते हैं? डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट का इफेक्ट तो सब पे पड़ता है। अच्छा, मतलब हम कह सकते हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर से कुछ परसेंट इफेक्ट होता होगा। फॉर एग्जांपल डस्ट वगैरह कुछ पड़ गई तो उसका ऑरा डर्टी करेगा, करेक्ट? बिल्कुल। और जैसे मेरी थॉट्स भी उसको इफेक्ट कर रही हैं, तो एनवायरनमेंटल फैक्टर्स तो है ही है। सिर्फ जो चीज़ मिसिंग है वो है उसकी खुद की सोच। हाँ, वही तो। करेक्ट। जी, ठीक है। यस। जी, नीना जी बोलें। मैम जैसे रेकी हीलिंग अगर हम मॉर्निंग में अपने लिए ले लिए, तो वो हीलिंग का पावर पूरा दिन रहता है या फिर वो रेकी हीलिंग लेने के बाद हमको उसको लॉक करना पड़ेगा या कुछ जैसे हाँ, लॉक तो ऑब्वियसली करेंगे, वो तो हम देने के बाद लॉक कर ही देते हैं। लॉक? जैसे मैं सुबह रेकी कर लेती हूँ तो 24 आवर्स के लिए वो चलता है। तो वो रेकी पावर से मैं कोई भी चीज़ को अगर मुझे मेरा पर्सनली हीलिंग करना है, तो मैं वो कर सकती हूँ या मेरे को फिर जब भी कुछ हील करना है, तो मैं मुझे आपको करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। तो फिर आप से खुद को तो अपने लिए दे रहे हो ना रेकी। अभी मुझे और हील करना है तो मुझे रेकी तो कॉल करनी पड़ेगी। ओके, मतलब अगर मुझे किसी भी चीज़ के लिए रेकी करना है, तो एवरी टाइम मुझे वो रेकी कॉल करना पड़ेगा, जी, उसके जी। बाद लॉक करना पड़ेगा, उसके बाद उनको वापस से भेजना पड़ेगा, वो पूरा सिस्टम एवरी टाइम वो फॉलो होएगा। जी। यस, श्रुति बोलें। मैम कुछ डाउट्स है, जैसे कि फर्स्ट तो स्टेज आएगा अभी जो स्टार्ट होगा, 7 चक्रा हीलिंग से हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो 7 चक्रा हीलिंग के बाद आपका 20 7 चक्रा हीलिंग से नहीं स्टार्ट होगा, आपका पहले साधना से स्टार्ट होगा। पहले 21 डेज के लिए 24 पार्ट्स हील होंगे, उसके बाद आप एज मेंटेनेंस रेकी 7 चक्रा हीलिंग कर सकते हो। तो 7 चक्रा हीलिंग के कंटीन्यूअसली करके जाना है, मतलब वो कंटीन्यूअसली आपकी मर्जी है। बेसिक चलेगा? लेवल 1 कोर्स में 7 चक्रा हीलिंग की मेंटेनेंस रेकी होती है, लेकिन एडवांस कोर्स में और भी बहुत सारे तरीके हैं, तो वो भी कर सकते हो। तो उसके बाद ऑरा क्लीनिंग होगा। 7 चक्रा ऑरा क्लीनिंग तो सबसे फर्स्ट स्टेप है। अच्छा, तो फर्स्ट स्टेप होगा ऑरा क्लीनिंग। यस। उसके उसके बाद वो ऑरा तो हमारे लिए फर्स्ट क्लीन होगा। तो उसके बाद पहले तो हम लोगों का खुद का क्लीनिंग करना पड़ेगा। उसके बाद क्लाइंट का क्लीनिंग स्टार्ट होगा। हाँ तो हमारा फर्स्ट ऑरा क्लीनिंग होगा, फिर हमारा रेकी रेकी हीलिंग भी आएगा हमारा। भाई देखो, ये दो अलग बातें हैं ना। मैं अपने लिए क्या कर रही हूँ, क्लाइंट के लिए क्या कर रही हूँ, 2 सेपरेट थिंग्स। आप इनको जोड़ क्यों रहे हो? मैं अपने लिए तो रोज ही करूंगी, क्लाइंट रोज आए ना, इट डजंट मैटर फॉर मी, है ना? सो जब मैं क्लाइंट के ऊपर काम कर रही हूँ, उस समय मैं अपनी ऑरा क्लीनिंग और हीलिंग नहीं कर रही। अपनी ऑरा क्लीनिंग हीलिंग मैं रोज सुबह करती हूँ या रात को करती हूँ या दिन में, व्हाटएवर योर रूटीन इज। सो दीस टू थिंग्स आर सेपरेट। तो अगर क्लाइंट के लिए मुझे करना है, तो वो तो मेरा हो गया। अभी क्लाइंट के लिए करना है, तो तब भी मुझे पहले ऑरा क्लीनिंग करना है क्लाइंट का, फिर उनका रेकी हीलिंग जो होगा, उसमें 7 मतलब चक्रास हीलिंग का जो आपने बोला था कि ये मेन पार्ट होता है। इसका भी हीलिंग करना है, उसके साथ जो पार्ट्स है, उसका भी हीलिंग करना है। जी। यस, नीना जी बोलें। मैम इसके जो लास्ट क्लास में अपना रेकी कॉलिंग वगैरह के नोट्स दोगे ना आप? ऑलरेडी हैं आपके नोट्स में। नहीं वो नहीं है मैम, सब चक्रास के है खाली, मैं देखी हूँ वो। जो पहले भी जाए थे हिंदी और इंग्लिश में वो वाले हैं। हाँ, रेकी नोट्स हैं आपके पास। ओके 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 ओके। हाँ, अभी परसों तो आपके 7 चक्रास के वो नोट्स। तो चक्रास के अलग से नोट्स हैं, रेकी के नोट्स आपके पास पहले से। हाँ, ओके। यस, एनीबॉडी एल्स? हाँ जी, अनिल जी बोलें। सॉरी थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। एक साधना जब हम करेंगे वो अपनी ऑरा क्लीनिंग के लिए है पूरी? साधना अपने एवरी बॉडी पार्ट हीलिंग के लिए होती है। इट्स ओके नॉट ओनली अबाउट ऑरा क्लीनिंग। ओके, फिर उसको खत्म करने के बाद आपने बोला 7 चक्रास होंगे उसको खत्म करने मेरे के बाद बेसिकली मेंटेनेंस रेकी करनी है। मेंटेनेंस रेकी के कई रूप है, उसमें चक्रा हीलिंग भी है, उसमें सिंबल्स के साथ भी है, उसमें क्रिस्टल्स के साथ भी है। वो आपकी मर्जी होती है टोटली। पहले सीखो तो सही, फिर सोचना क्या राइट। करेंगे। और जो ऑरा क्लीनिंग है ये किस स्टेज पे आती है? रेकी से पहले ऑरा हाँ जी, क्लीनिंग? वो फर्स्ट स्टेप है ऑरा क्लीनिंग। राइट। और उसका क्या प्रोसेस ऑरा क्लीनिंग के लेवल 1 के हिसाब से? कपिंग कोमिंग पढ़ा था अच्छा आपने? ये ओके ठीक है। और फिर कपिंग कोमिंग ऑरा क्लीनिंग के लोगे, फिर रेकी एनर्जी बुलाना? पहले रेकी एनर्जी बुलाई जाती है, उसके बाद कपिंग कोमिंग होती है, उसके बाद रेकी देते हैं, उसके बाद स्टेबलाइजिंग होती है। जब रेकी नहीं बुलाओगे तो कपिंग कोमिंग किससे करोगे? ओके ठीक है, थैंक यू। जी, उशिता बोलें। मैम जब मैं ये चक्रा की मेडिटेशन आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। हाँ जी। मैम जब मैं चक्रा की मेडिटेशन करने बैठती हूँ ना, तो मेरे माइंड में ना जब मैं ओम पे पहुंचती हूँ, तो बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो भले कोई बात नहीं, चलते हैं। हाँ, एनीथिंग। चलते हैं, मेरे कंट्रोल में नहीं है ना अभी तो। ठीक, थैंक जी, आगे चलें। तो आज सबसे पहले आपको साधना के बारे में बताएंगे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो होगा आपका अट्यूनमेंट के बाद वो साधना होगा। आपको साधना करनी पड़ेगी। जैसे हमने डिस्कस किया था, डॉक्टर मिकाओ यूसुई ने साधना की थी 21 दिन की, पर उनकी साधना लायक तो हम नहीं कर सकते। उन्होंने तो बिना खाए पिए और पहाड़ पे की थी। हम जनरल अपनी रूटीन लाइफ जीते हुए साधना करते हैं। साधना का मतलब होता है कि हम अपने हर बॉडी पार्ट को रेकी से फिल करते हैं कि जहां भी जो भी कमी हो वो पूरी हो जाए मेरी, है ना? अभी हमने अपनी बॉडी को 24 पार्ट्स में बांट दिया है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी सीरियल वाइज क्या है। दीज आर ओनली सजेशंस। बाटा 24 पार्ट्स पे आपको देनी है, लेकिन जैसे उसमें फर्स्ट पोजीशन है आईज, तो आप आईज पे दे रहे हो। फिर ईयर्स, तो 1 2, पहली बात तो हाथ ऐसे चलते हैं एक एक करके। फिर चीक्स है 1 2, फिर टेंपल्स है 1 2, फिर बैक है 1 2, ऐसे करके चलेंगे। दोनों हाथ इकट्ठे नहीं चलते ऐसे ना, ऐसे फ्लो इंटरप्ट होता है। सेकंड बात ये होती है कि जैसे आईज से वो कहता है ईयर्स पे जाओ 1 2, फिर चीक्स पे 1 2। अभी मैंने आईज से पहले चीक्स पे आ गया, फिर ईयर्स पे गई, तो डजंट मैटर। उसका मतलब ये नहीं अभी मेरी साधना वेस्ट हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। रेकी आप खुद को रेकी दे रहे हो, ये कोई बोर्ड के एग्जाम नहीं हो रहे यहाँ पे आपके नंबर कट जाएंगे, क्वेश्चन ऊपर नीचे कर दिए, है ना? सो इतना उसको वैसे मत पकड़ना। कहने का मतलब ये 24 पार्ट्स हमने आपको एक सीरीज दे दी कि आपको आसानी रहे, राइट? तो पहले सबसे पहले प्रोसेस क्या रहता है? आप पहले रेकी को कॉल करोगे, खुद की ऑरा क्लीन करोगे। क्लीन करने के बाद आप एक बार फिर से हैंड्स रब करना। कभी भी जब भी आपको खुद को या किसी को भी रेकी देते वक्त लगे कि फ्लो थोड़ा सा मेरा लो हो रहा है, तो आप दोबारा से हैंड्स रब कर सकते हो ऐसे, ठीक है? तो पहले मैंने रेकी कॉल करी, अपनी ऑरा क्लीन कर ली कपिंग कोमिंग से, उसके बाद मैंने एक बार हाथ फिर से रब कर लिए और फिर चीक से शुरू किया या आई से शुरू किया, जहां से भी शुरू किया शुरू कर लिया। अभी 3 मिनट्स ऑन ईच पार्ट हमें रेकी देनी होती है। 3 मिनट्स ऑन ईच पार्ट। तो जैसे अब चीक्स पे मैंने दिया 3 मिनट हो गए, अभी मैंने ईयर्स पे ले गया, फिर 3 मिनट हो गए, फिर मैंने आईज पे ले गया, फिर 3 मिनट हो गए, फिर जो भी उसमें पोजीशंस है उसको फॉलो करते जाएंगे और करते जाएंगे। लास्ट में 24th पोजीशन होती है सोल, आपके पैर के तलवे, है ना? वहां पे 3 मिनट दिया और उसके बाद वहीं पे रेकी को स्टेबलाइज कर दिया। स्टेबलाइज रेकी एनर्जी इन माय बॉडी फॉर रेगुलर हीलिंग। स्टेबलाइज स्टेबलाइज स्टेबलाइज। कई स्टूडेंट्स को इससे प्रॉब्लम आती है, वो कहते हैं जब हम रेकी को पैरों में स्टेबलाइज करते हैं तो हमारे पैर ना उबलते रहते हैं, मतलब हीट लगती रहती है। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है या आपको लगता है कि ना आ जाए, तो शुरू से भी आप ये कर सकते हो कि आप स्टेबलाइज पैरों पे दे दी रेकी आपने 3 मिनट, उसके बाद हार्ट चक्र पे स्टेबलाइज कर, ठीक है? वो आपकी मर्जी है, कहीं भी कर सकते हो। हार्ट चक्र पे कर लो, पैरों पे कर लो, डजंट मेक अ डिफरेंस फॉर अस। अभी पहले बॉडी पार्ट्स देख लीजिए। ये बॉडी पार्ट्स हैं। आईज से शुरू किया है,
eyes, ears, jaws, temples, back of the head, forehead and back head, throat and neck, thymus and heart. उसके बाद आपका सोलर प्लेक्सस, देन रूट चक्रा, देन लंग्स, लिवर एंड स्प्लीन, इंटेस्टाइन्स, लेग जॉइंट्स एंड ओवरीज, शोल्डर्स, किडनी, लोअर बैक, रूट चक्रा, आर्म्स, थाइज, नीज, काफ मसल्स, एंकल्स, सोल। ये टोटल 24 टुकड़े कर दिए मान लो हमने बॉडी के, है ना। ये मैं आपको भेज दूंगी इमेजेस। तो आपको इन सब पे रेकी देनी है, डजंट मैटर कि किस सीरियल में मैं दे रही हूँ, ऐसे दोगे जैसे ये बताया गया तो फ्लो आपको इजी लगेगा। बाकी आप चेंज भी करना चाहते हो तो हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब इससे है कि 24 पार्ट्स पे 3-3 मिनट आपको देनी पड़ेगी हर पार्ट, ठीक है। लास्ट में हम उसको स्टेबलाइज कर देंगे। नाउ कई लोग होंगे तो बोलेंगे कि भाई मेरे को तो इतना 1.5 घंटा लग जाता है इसमें इजीली, बोलेंगे आई एम अ वर्किंग पर्सन और मुझे मंडे टू फ्राइडे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं, आप सैटरडे संडे कर लो, पर वो काउंट ऐसे होंगे, सैटरडे संडे 2 डेज, नेक्स्ट सैटरडे संडे 3rd 4th, नेक्स्ट सैटरडे संडे 5 6, ऐसे करके आपको 21 डेज पूरे करने हैं ना। और जो दिन आप बीच में मिस करोगे उसमें आपको मेंटेनेंस रेकी करनी है ताकि आपका फ्लो खराब ना हो जाए, ब्लॉकेजेस ज्यादा ना बने, ठीक है। कुछ लोग होंगे बोलेंगे मैं 1.5 घंटा तो दे सकता हूँ पर 1 घंटा नहीं दे सकता, तो इस साधना को आप 3 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। 20 मिनट्स भी करके आप कर सकते हो कि 20 मिनट्स पहले मैंने थ्रोट तक कर लिया तो मान लो यहीं स्टेबलाइज कर दिया, स्टेबलाइज स्टेबलाइज स्टेबलाइज, फिर मुझे शाम को टाइम मिला तो इससे नीचे का पार्ट होता है हार्ट चक्र, वहां से शुरू कर दिया, फिर मैंने थोड़े पोजीशंस कर लिए, स्टेबलाइज कर दिया, फिर रात को मुझे टाइम मिला मैंने थोड़े पोजीशन स्टेबलाइज करके स्टेबलाइज कर दिया। हमारा मकसद ये है 24 घंटे के अंदर 24 पार्ट्स होने चाहिए। अगर आपने कहा कि आज तो मैंने 2 बार तो कर लिया था पर वो थर्ड वाला जो था वो रह गया तो पूरा 0 है, वो दिन नहीं काउंट होगा आपका। और जब तक आप 21 डेज नहीं करेंगे तब तक आप किसी की भी हीलिंग शुरू नहीं कर सकते। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट, जो इसको नहीं मानेगा उसको साइड इफेक्ट होंगे तो रेकी जिम्मेदार नहीं होगी, ठीक है। सो जैसे आप इसमें आप पोजीशंस ट्राई करना आज एज अ होमवर्क, मैं ये चार्ट आपको भेजूंगी इमेजेस, तो आप इमेजेस देखने के बाद उनको ट्राई करना, तो आपको पता लगेगा कुछ जो पोजीशन है बड़ी डिफिकल्ट है, जैसे रूट चक्रा जो बैक से है पीछे कमर में है उस पे हाथ का, जो लोग थोड़े से ओबीज होंगे उनका तो हाथ नहीं जाएगा, और जो पतले भी हैं वो भी जब हाथ ऐसे लेके जाएंगे ना पीछे तो हाथ थक जाएगा 1 मिनट में। ऊपर भी जब करोगे तो शुरू में आपको बहुत दर्द होगा हाथों में, तो अपना कंफर्ट ढूंढो। जितने भी आगे के पोजीशंस है ना ये लेट के बहुत आराम से हो सकते हैं, आप जब लेट जाते हो ऐसे करोगे तो यहाँ पे आपको रेस्ट मिल जाएगा ना, गद्दे पे हाथ चले जाएंगे आपके। कहने का मतलब क्या है कि हमारा मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं है कि नहीं अपने आप को कष्ट दो, ऐसा कोई मकसद नहीं है, अपना कंफर्ट ढूंढो। कुछ पोजीशन बैठ के बहुत अच्छी होंगी, कुछ लेट के बहुत अच्छी होंगी, किसी में पैर ऊपर करके बहुत अच्छी, जैसे आपको अच्छा लगता है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि ये दोनों हाथ वहां पहुंचने चाहिए, इनसे रेकी उस पार्ट में जानी चाहिए, उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। क्लियर जी? हर्षदा बोले। मैम रेकी करते वक्त हमको ये हाथ और पैर फोल्ड नहीं करने हैं, राइट? नहीं करना है, yes। तो हाथ को देते वक्त मैम कैसे देनी है? हाथ को देते हुए कैसे देनी है आपको? मतलब आर्म्स को जो बोला हुआ है ये उसी ठीक है ऐसे नहीं, पर ये फोल्ड हो जाएगा ना। कोई बात नहीं, 3 मिनट के लिए होगा वो पोजीशन, ना मैं ऐसे तो नहीं दूंगी। क्लियर? साधना के बाद आप क्या करेंगे? साधना से पहले आप ऑरा क्लीन कर रहे हैं, साधना के बाद आप स्टेबलाइज कर देंगे। स्टेबलाइज करने के बाद आप ऑरा को प्रोटेक्ट भी करेंगे। ऑरा को प्रोटेक्ट करने का तरीका क्या होता है देख लेंगे। हार्ट चक्र से शुरू होता है, हार्ट चक्र पे एक हाथ ऐसे होगा, दूसरा हाथ ऐसे होगा जब आपने स्टेबलाइज किया होगा, तो इसको ऐसे यहाँ पे ले आएंगे और इसको ऐसे यहाँ पे ले आएंगे, मतलब एक एंटी ऐसे सर्कल बन जाना चाहिए, और यहाँ पे हैंड्स रख के यू विल से दैट आई एम टोटली प्रोटेक्टेड इन द डिवाइन हैंड्स ऑफ रेकी, नो हार्म कैन कम टू मी, माय ऑरा इज लॉक, आई एम प्रोटेक्टेड, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑरा लॉकिंग। फर्स्ट लेवल में यही है, सेकंड लेवल में इसका प्रॉपर तरीका आता है। अब जब आप ऑरा लॉक कर देते हो तो क्या होता है, हम ये बोलते हैं कि किसी की भी नेगेटिविटी आपको कोई इफेक्ट नहीं करेगी, किसी की नेगेटिव ऑरा आपको इफेक्ट नहीं करेगी, और ये हम हर बार कर देंगे। पहले जब साधना कर रहे हैं तब भी कर रहे हैं, बाद में मेंटेनेंस रेकी किया करेंगे ना तो उसके बाद भी करेंगे। रोज हमें जो भी रूटीन हम अपना रहे हैं, साधना, मेंटेनेंस रेकी, 10 मिनट की, 5 मिनट की, 20 मिनट की, जो भी व्हाटएवर, लेकिन उसके जस्ट बाद अपनी ऑरा को लॉक कर देंगे, ताकि एक तो वो रेकी एनर्जी मेरे में इफेक्टिवली काम करे, दूसरा किसी की भी नेगेटिविटी मुझको इफेक्ट ना करे। जो लोग आप लोग टैरो रीडिंग्स वगैरह देते हो और उनको भी कोई भी नेगेटिविटी फील होती है तो वो लोग भी इसको एज अ रूटीन कर सकते हैं। मैम हमने अगर पैरों में भी स्टेबलाइज उसको किया वहां पे तो भी लॉक करते वक्त हम हाथ के यहाँ हाथ से लॉक चक्र से करेंगे। शुरू करेंगे। हाँ जी, ठीक है। अब ये आपको क्वेश्चन है। मैम आपने कहा कि टैरो जो रीड करते हैं, लाइक आई आल्सो डू मैम, तो अभी लॉक मतलब हार्ट चक्र से ही बस करेंगे ये जो आपने हाँ दिखाया? जी, पर अभी कुछ नहीं हो सकता जब तक अट्यूनमेंट नहीं होगी, अभी सिर्फ आपको प्रोसेसेस सीखने हैं। सो ये यहाँ पे लिखा है, इन्वोक रेकी एनर्जी, क्लीन योर ऑरा, स्टार्ट हीलिंग योरसेल्फ, गिव रेकी फॉर एटलीस्ट 3 मिनट्स। आप कहते हो आज तो मुझे बड़ी जल्दी थी, मैंने 1-1 मिनट दे दिया, 0 काउंट होगा वो दिन आपका, 3 मिनट से कम कुछ नहीं माना जाएगा, राइट। व्हेन यू डू दिस मेंटेनेंस रेकी इज नॉट रिक्वायर्ड। जब आप साधना कर रहे हो जब तक मेंटेनेंस रेकी आपको नहीं करनी हो तो डबल हो जाएगा। एक्चुअली साधना इज आल्सो मेंटेनेंस रेकी ओनली, ठीक है। यू कैन हील सम पार्ट्स व्हाइल स्टैंडिंग, सम सिटिंग, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, चूज इट योरसेल्फ। व्हाइल गिविंग हीलिंग डू नॉट रिमूव बोथ हैंड्स टुगेदर। जैसे मैंने बोला ना, आई से ईयर्स तो ऐसे नहीं चलाने हाथ, एक-एक करके 1 2 1 2 1 2 ऐसे। आफ्टर हीलिंग, हाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है इसमें। वैसे इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम कहते हो मैं नहाया नहीं, डजंट मैटर। तुम कहते हो मैंने नॉनवेज खा लिया, डजंट मैटर। तुम कहते हो मैंने पूजा नहीं की, डजंट मैटर। हमें कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज से, सिर्फ इंटॉक्सिकेट होकर नहीं कर सकते। दूसरी रिक्वायरमेंट है आफ्टर हीलिंग आप 2 घंटे नहा नहीं सकते, है ना। तो या तो नहा के कर लो या किसी ऐसे टाइम पे कर लो जहां पे तुम्हें 2 घंटे तक नहाना नहीं है, ठीक है। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस प्रैक्टिस। आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, आपने पूजा नहीं करी, आपने अंडा खाया है, नॉनवेज खाया है, डजंट मैटर टू अस, राइट। This is Reiki sadhana that you need to do before you start healing others. With this, Reiki will flow freely from your body and you will be completely healed too. इन 21 दिनों में आप देखोगे कि आपकी छोटी मोटी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, है ना। सर दर्द रहता है, पेट दर्द रहता है, एंग्जाइटी रहती है, इंसोम्निया रहती है, सबसे पहला इफेक्ट आपको दिखेगा, आपको नींद अच्छी आने लगेगी, है ना। जब नींद अच्छी आने लगती है मतलब मेरी बॉडी खुद को हील करना शुरू कर दिया है, और जब वो शुरू कर दिया तो वो जल्दी हील भी कर लेगी, राइट। इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू डू इट टुगेदर एट अ टाइम, यू कैन ब्रेक इट इनटू 2 लिखा है इसमें, बट यू कैन आल्सो ब्रेक इट इनटू 3, ठीक है। सो अप टू 3 सेशंस तक आप ब्रेक कर सकते हो। अब कई लेडीज हमसे कहती हैं कि मैम 1.5 घंटा चुपचाप बैठना, नॉट पॉसिबल फॉर अस। हमारे लिए तो नहीं हो सकता, हम तो घबरा जाते हैं, हमारा तो मन नहीं लगता, हमें तो बहुत थॉट्स आते हैं। तो हमको क्या कहते हैं, भाई आपका कोई फेवरेट सीरियल होगा, कोई मूवी होगी, कुछ तो होगा, चला लो, है ना। देखो वैसे अच्छा होता है, रेकमेंडेड है कि जब आप रेकी दे रहे हो तो आपका ध्यान रहे वहां पे, है ना। पर अगर आपका ध्यान नहीं हो सकता, कहते मैं तो नहीं कर सकती, फिर मैं छोड़ ही दूंगी, तो हम कहते हैं छोड़ने से तो अच्छा है कि कुछ देख लो अपने मनपसंद का और रेकी दे लो, बिकॉज़ एक्चुअली रेकी एनर्जी डज नॉट नीड योर माइंड टू बी देयर। वो तो अपना काम करेगी, पर अगर एनर्जी के साथ तुम्हारा माइंड भी होगा तो वो डबल पावर है। पर तुम कहते हो डबल पावर नहीं, मैं तो सिंगल ही दे लूं, वही बहुत है, तो सिंगल तो दे लो कम से कम, है ना। नाउ व्हेन यू आर गिविंग रेकी, मान लो मैं साधना कर रही हूं, अभी सडनली किसी ने घंटी बजा दी। अब मुझे पता है कि मुझे सिर्फ घंटी खोलनी है, मेरे घर में कोई नहीं है, मुझे सिर्फ ओपन करना है। मैं क्या करूं, स्टेबलाइज करूं, क्लोज करूं, घंटी पे खोलने जाऊं, फिर दोबारा कॉल करूं, वेरी लेंथी प्रोसेस नहीं। मैं क्या करूंगी, धीरे से अपने हाथों को ऐसे कर लो, प्रेशर नहीं लगाना, प्रेशर लगाओगे फ्लो बंद हो जाएगा। धीरे से ऐसे कर लिया, गए, घंटी खोली, ऐसे करके वापस आ गए। अगर लग रहा है फ्लो कम हो गया तो एक बार रब कर लिया, नहीं लगा तो नॉर्मली भी आप जैसे कर रहे थे कर सकते हो। पर अब मानो मेरा फोन बज गया, मुझे पता है कि ये जो व्यक्ति कॉल कर रहा है आधे घंटे से पहले तो फोन नहीं रखेगा,
तो फिर मुझे क्लोज करना पड़ेगा, फिर मैं इतनी देर आधा घंटा ऐसे बैठ नहीं सकती, वो वैसे ही फ्लो बदलता है, राइट? सो मुझे क्लोज करके अपना फोन अटेंड करना है, फिर दोबारा ओपन मतलब कॉल करना है, फिर दोबारा शुरू करना है। इस एग्जांपल से याद रखेंगे, चाहे तुम्हें चाय बनानी है, चाहे तुम्हें खाना बनाना है, चाहे तुम्हें चावल ही बनाना है, सिर्फ तुम कहते नहीं अभी तो सिर्फ चावल बनाने हैं, पानी में उबालना है, पर गैस जले बिना तो कुछ नहीं होगा। तो चाहे तुम्हें ऑरा क्लीन करनी है, चाहे तुम्हें सर में रेकी देनी है, चाहे तुम्हें मेंटेनेंस रेकी देनी है, चाहे तुम्हें सिर्फ प्रोटेक्शन करनी है, छोटा सा काम करना है, चाहे बड़ा सा काम करना है, रेकी कॉलिंग के बिना कुछ नहीं होगा। और जहां कॉल करोगे तो स्टेबलाइज भी करोगे और क्लोज भी करोगे। ठीक है? यस, श्रुति बोले। क्या ये साधना आज से शुरू कर सकते हैं या आपका क्लास? कुछ शुरू नहीं हो सकता, अभी रेकी फ्लो है आपके अंदर, तो किससे साधना करोगे? पहले अट्यूनमेंट होगा तभी तो साधना कर सकते हैं ना हम। अभी सिर्फ हम प्रोसेसेस को सीख रहे हैं, पहले इन पोजीशंस पे हाथ रख के देखो, है ना? इनको आप वो करके देखो कि मेरा हाथ फ्लो में चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना? अभी हम डमी प्रैक्टिस कर रहे हैं बस, ताकि जब फ्लो एक्चुअली में शुरू हो तो मैं उसको वेस्ट ना करूं, मेरे को काम आता हो पहले से। ठीक है? यस। और एक मिनट, बाई चांस अगर कभी-कभी होता है ना, हमने छोड़ दिया 6 मंथ्स के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए छोड़ दिया, फिर से शुरू करना है तो फिर से साधना करके शुरू वो करना है। डिपेंड करेगा किस चीज पे कि तुमने कितने ब्लॉकेजेस बनाए अपनी लाइफ में। तुम कहते हो भाई मेरे तो आजकल हालात बुरे हैं, एंजाइटी भी बहुत है, टेंशन भी बहुत है, स्ट्रेस भी बहुत है, तो बिल्कुल करनी पड़ेगी। पर तुम कहते हो कि मेरी लाइफ बड़ी सिंपल और इजी रही है एंड आई डोंट थिंक मेरे अंदर इतने ब्लॉकेजेस हैं, तो मेंटेनेंस रेकी से भी काम चल जाएगा, तो वो आपको खुद जज करना पड़ेगा। ठीक है? यस अनुराधा बोले। मैम जब ये 3-3 मिनट हम लोग दे रहेंगे अपने आप को रेकी ईच पार्ट में, तो उसके लिए टाइमर लगा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लगाएंगे, टाइमर भी लगा सकते हो, नहीं तो यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस होती हैं, उसमें आप लिखना रेकी बेल 3 मिनट्स फॉर साधना, तो वो आपको ऐसा म्यूजिक भी मिल जाएगा कि वो म्यूजिक भी चलेगा तो आपको भी अच्छा भी लगेगा, और 3-3 मिनट बाद वो घंटी भी बजा देंगे, तो आपको टाइमर पे ध्यान भी नहीं रखना पड़ेगा, है ना? बिकॉज़ आई वांट व्हेन आई एम हीलिंग माय सेल्फ, मेरी सारी थॉट्स ना हीलिंग पे रहे, मेरा ध्यान वहां ना रहे 3 मिनट हो गए कि नहीं, 3 मिनट हो गए कि नहीं, है ना? तो वो आप ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो मैम आँख बंद करके खोलने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, खोलो बंद करो, आपकी मर्जी है टोटली। और एक चीज़ है मैम, ये जैसे हमने स्टेबलाइज किया हार्ट चक्र में, उसके बाद ऑरा को लॉक कर दिया, उसके बाद फिर रेकी को क्लोज करना पड़ेगा, राइट? थैंक यू बोल के, फिर उसके बाद जैसे हम लोग क्लोज करते हैं। जी, जी। यस, टिंकू जी बोले। मैम ये जो अभी अनुराधा ने पूछा, तो वो क्लोजिंग तो अगर एक ही बार में 24 पार्ट्स कर लिया तब तो स्टेबलाइज करके फिर हमने क्लोज कर लिया। क्लोज कर दो, फिर अगर आपने जो बोला 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो फर्स्ट पार्ट में अगर 80 पार्ट्स किया तो हम स्टेबलाइज करके ही जाएंगे। क्लोज करेंगे, क्लोज भी करेंगे भाई। मैं जब कॉल करूंगी, आपने बोला सुबह मैं खाना बना रही हूँ, है ना? पर मैंने सब्जी बना ली, रोटी तब बनाऊंगी जब घर वाले खाएंगे, है ना? तो अब जब सब्जी बन गई तो उसके बाद गैस खुली छोड़ देते हो कि रोटी जब तक बनानी है 2 घंटे बाद तो गैस खुली रखेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना, बंद करते हो। तो सिमिलरली 8 पार्ट्स किए, स्टेबलाइज किया, बंद की, जब नेक्स्ट करना है दोबारा से कॉल करेंगे। जी, हर्षदा। मैम रेकी तो हमें 3-3 मिनट पर बॉडी पार्ट को देनी है, लेकिन ऑरा क्लेंजिंग और कपिंग कोम्बिंग कितने टाइम के लिए करना है? 24 घंटे में वो एक ही बार होती है बस। तो वो कितने मतलब उसका कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन रहता है कि इतने टाइम के लिए करनी है? नहीं, 3 बार कपिंग करनी है, 3 बार कोम्बिंग करनी है, जितनी देर में हो जाए। ओके। जी, अनिल जी बोले। मैंने चाहिए कि 10-15 दिन साधना मैंने कर ली, और सैटरडे संडे वाला बताया कि 1 वीक का गैप हो गया, बट फॉर एनी रीजन 10 साधना के बाद पर्सन गेट अनवेल, 10-15 दिन या कोई आउट ऑफ स्टेशन चला गया, क्लाइंट चला गया, 15-20 दिन का गैप आ गया फॉर एनी अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस, तो वहीं से शुरू करें या फिर कोई टाइम पीरियड होता है कि आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा? नहीं, लेकिन वहीं से कर सकते हो, जहां तक कर लिए थे उसके बाद ही काउंट होगा। लेकिन उन 10-15 दिनों में जब आपने कुछ नहीं किया, मतलब जब आपने साधना नहीं करी, तो एटलीस्ट मेंटेनेंस रेकी आपको करनी पड़ेगी, मतलब सजेस्टेड है। आप कहते नहीं मैं तो नहीं करूंगा, मेरे तो बस की नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो उतना फ्लो आपका इंटरप्ट होगा, है ना? उतने आपके ब्लॉकेजेस, क्योंकि आपने अभी पूरा काम किया नहीं है, रेकी फ्लो आपकी बॉडी से पूरी तरीके से शुरू नहीं हुआ है, ब्लॉकेजेस बनाना आपने अभी पूरी तरीके से बंद नहीं किया है, तो वो उतने ब्लॉकेजेस बना लोगे ना आप 10-15 दिन में, है ना? तो वो लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि इनइफेक्टिव हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और मेंटेनेंस रेकी अभी आप आगे चल के सेकंड लेवल में 5 मिनट वाली भी पढ़ोगे, तो 5 मिनट वाली कर लो जब आपके पास टाइम नहीं है ना? यस, जी तारा बोले। Ma'am. So, ma'am, after closing everything, do we have to disconnect as well? Like, Yes, every time. yes, every time, even for this as well. Yeah, thank you. बट मैम डिस्कनेक्ट क्यों करेंगे खुद से? मतलब खुद से खुद से नहीं करते, डिस्कनेक्शन का मतलब ये होता है खुद से, दूसरों से और एनवायरनमेंट से। किसी भी चीज से अगर मेरा एनर्जी कनेक्शन हुआ है तो मैं हर चीज से डिस्कनेक्ट करूंगी। तो मैम ये डिस्कनेक्ट ऑरा लॉकिंग के बाद, सॉरी क्लोजिंग के बाद करें? क्लोजिंग के बाद जी, हर्षदा बोले। मैम हमने ऑरा क्लेंजिंग एक बार ही करेंगे, कपिंग कोम्बिंग एक बार ही करेंगे। अभी हमने रेकी स्टार्ट करी, 1.5 घंटे में खत्म कर ले तो ठीक है, बट जब हम ब्रेक लेते हैं, हमने स्टेबलाइज किया जहां तक हमने किया, तो स्टेबलाइज करने के बाद हमने रेकी क्लोज करा। नेक्स्ट टाइम अभी ब्रेक के बाद जब हम शुरू कर रहे हैं तो वी विल कॉल रेकी एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर इटसेल्फ। यस, ओके, और लॉक हम करेंगे जब हमारा पूरा हो जाएगा तभी। हां जी, क्योंकि लॉक हम 24 घंटे में एक बार करते हैं, तो ओके, 24 घंटे में तो एक ही बार साधना पूरी होगी ना, नहीं हर बार करने की जरूरत नहीं है। मतलब ब्रेक लेंगे तो रेकी दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, सेम डे 24 आवर में। बिल्कुल है ना भाई, वही तो एग्जांपल हो गया ये कि आपने रेकी क्लोज, रेकी कॉलिंग, क्लोजिंग हर प्रोसेस की। आप 3 ब्रेक में कर रहे हो तो तब तक मैं फ्लो खुला थोड़ी छोड़ दूंगी अपने हाथ में से, यूनिवर्सल एनर्जी है, फ्री में मिल रही है तो थोड़ी उसको वेस्ट करती रहूंगी, और फिर मेरे में भी साइड इफेक्ट्स आएंगे, सारा दिन मेरे हाथों से एनर्जी निकलेगी तो। श्योर। ठीक है? नेक्स्ट इज चक्रा बैलेंसिंग रेकी, जो वैसे तो चक्रा बैलेंसिंग रेकी है और ये आपकी मेंटेनेंस रेकी भी है। लेवल 1 में मेंटेनेंस रेकी यही होती है सिर्फ। इसमें क्या होता है, हम अपने चक्रास को बैलेंस करते हैं, और मेन काम है, आप पढ़ चुके हो चक्रास, आपको पता है एवरीथिंग और एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ चक्रास ओनली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेकी होती है। और इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आपने रेकी को कॉल किया, फिर अपनी ऑरा क्लीन करी, जैसे साधना पूरी हो जाएगी उसके बाद करोगे आप, है ना? तो आपने रेकी को कॉल किया, ऑरा क्लीन करी, उसके बाद रेकी एनर्जी फ्लो एक बार हम दोबारा रख कर सकते हैं, और राइट हैंड अपना क्राउन चक्रा पे रख लिया, लेफ्ट हैंड अपना रूट चक्रा पे रख लिया। 2 चक्रास एक साथ होते हैं इसमें ना, ऐसे नहीं होता कि दोनों में क्राउन पे रख के बैठी हूं, एक मैंने क्राउन पे रख लिया, एक मैंने रूट पे रख लिया। अभी 5 मिनट बॉडी पार्ट्स को देते हैं, 3 मिनट चक्रास को देते हैं 5 मिनट, सो 5 मिनट के लिए मैं यहाँ पे रेकी दूंगी। और जब मैं रेकी दे रही हूँ तो आपने चक्रास के अफर्मेशन पढ़े हुए हैं, है ना, कलर पढ़े हुए हैं, तो आप इमेजिन भी कर सकते हो। मेरे पास 5 मिनट है, 2.5 मिनट अप्रोक्सीमेटली मैं दोनों का एक-एक करके इमेजिन कर सकती हूँ, है ना, कि मेरा जो क्राउन चक्रा है वो वायलेट कलर से भर गया है, बिल्कुल प्रॉपर्ली चल रहा है, आई एम कनेक्टेड टू द डिवाइन, आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग, देन माय रूट चक्रा इज टोटली बैलेंस्ड, इट इज ऑफ रेड कलर, आई एम ग्राउंडेड, आई हैव ट्रस्ट ऑन गॉड। जो भी अफर्मेशन आप अपने मन की बोलो। अफर्मेशन हमेशा कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि उन्होंने पढ़ाई थी वो उठा के मैं बोल रहा हूँ, फीलिंग मुझे आ नहीं रही। अफर्मेशन होनी चाहिए अपनी बनी हुई, राइट? आप देंगे 5 मिनट जब हो गए तो ये राइट वाला हैंड ब्राउ चक्रा पे आ जाएगा पहले, फिर लेफ्ट वाला उठेगा और सैक्रल प्लेक्सस पे आ जाएगा। अभी 5 मिनट्स हम यहाँ पे रेकी देंगे, माय ब्राउ चक्रा इज टोटली एक्टिवेटेड, माय इंट्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, माय ब्राउ चक्रा इज फिल्ड विद इंडिगो कलर, देन माय सैक्रल इज फिल्ड विद ऑरेंज कलर, माय ambitions are good, I love everyone loves me, I'm a balanced being, जो भी आप बोलना। उसके बाद 5 मिनट बाद पहले राइट हैंड उठ के थ्रोट चक्रा पे आ जाएगा, फिर लेफ्ट हैंड उठ के सोलर पे आ जाएगा, फिर 5-5 मिनट आप रेकी देंगे अपने अफर्मेशंस बोल के, फिर राइट हैंड हार्ट पे आ जाएगा, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर आ जाएगा, ऊपर नीचे कोई सा भी हो सकता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को ऐसे ओवरलैप करके हम हार्ट चक्रा पे रेकी देंगे।
और आप अफर्मेशंस भी बोल सकते हो। आई एम कनेक्टेड टू डिवाइन, आई एम अ प्योर सोल, माय रेकी एनर्जीज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, माय फ्लो इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ऑल माय चक्रास आर बैलेंस्ड एंड एक्टिवेटेड। 5 मिनट देने के बाद आप क्लॉकवाइज हैंड घुमा के इसको स्टेबलाइज कर देंगे यहीं पे। आई स्टेबलाइज रेकी एनर्जी फॉर रेगुलर फ्लो, आई स्टेबलाइज रेकी एनर्जी फॉर रेगुलर फ्लो, स्टेबलाइज 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 करने के बाद में आप हाथ जोड़ के थैंक यू बोल सकते हो, क्लोज कर सकते हो, डिस्कनेक्ट कर सकते हो। क्लियर? दिस इज चक्रा बैलेंसिंग रेकी, जो मेंटेनेंस रेकी के उस नोट्स में आपके लिए यहाँ पे लिखी हुई है। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ, wait for 2 minutes please. Once you have done your Reiki sadhana with 24 parts Reiki for 21 days, आपको ये मेंटेनेंस Reiki करनी है lifelong for continuous healing. Invoke Reiki. Now place your right hand on crown chakra and left hand on root chakra. Give healing for 5 minutes. फिर जो मैंने बताया ना शिफ्टिंग का, वो ये लिखा हुआ है ना, शिफ्ट कर करके आप Reiki देते रहेंगे। उसके बाद stabilize at heart chakra. Now affirm and feel that all your chakras are totally balanced and activated. Close Reiki. क्या जी हर्षदा बोले? मैम ये जो हम शुरू कर रहे हैं फ्रॉम क्राउन चक्रा रूट चक्रा 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स ईच ऑन ईच चक्रा या इसका इकट्ठे 5 minutes. ओके, सिर्फ हार्ट चक्रा का टोटल 5 मिनट्स अकेले से करेंगे? Yes. It is the balance of all the chakras. That is why it is alone getting 5 minutes. Yes अनुराधा बोलो। मैम जब हार्ट चक्र पे हम लोग रखेंगे हाथ, तो ये हाथ इट विल टच दिस और विल हाँ, इट ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे। Yes. ओके। और एक चीज मेरे क्वेश्चन है मैम कि जब हम लोग मेंटेनेंस रेकी कर रहे हैं, तो ये क्लीनिंग और क्लीन करने की जरूरत है? जैसे मैंने पढ़ा है कि 10 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार करना चाहिए। शुरू में आप रोज करें, क्योंकि अभी आपके ब्लॉकेजेस बनाने की स्पीड एकदम से कम नहीं हो गई। आपने अभी सिर्फ पढ़ा है, उसको इम्बाइब नहीं कर लिया है ना। शुरू में आप रोज कर लें, उसके बाद 6 महीने आपको प्रैक्टिस हो, उसमें 10-12 दिन में भी करोगे चलेगा, क्योंकि वैसे भी हम अपनी ऑरा लॉक रखने लग जाएंगे तो ब्लॉकेजेस कम बनेंगे, और फिर धीरे-धीरे हमारे लाइफस्टाइल में भी चेंजेस हम लेके आएंगे जब हम इतने अवेयर हो गए हैं, तो फिर आप 10-12 दिन में भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन करना पड़ेगा ना हाँ, और क्लीन करते रहना चाहिए जी, बिल्कुल करना पड़ेगा। अभी वो सेकंड लेवल में, अभी कपिंग कोमिंग की वजह से आपको थोड़ा वो लग रहा है कि बड़ा लेंथी सा प्रोसेस है। सेकंड लेवल में ये 1 मिनट से भी कम का प्रोसेस होगा। सेकंड लेवल और फर्स्ट लेवल में फर्क ये होता है कि सेकंड लेवल में जितने भी आप प्रोसेसेस पढ़ रहे हो ना, ये सारे बहुत शॉर्ट हो जाएंगे, सिंबल्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं ना, तो एनर्जी उसकी डबल हो जाती है और टाइमिंग उसकी कम हो जाती है। मैम हार्ट चक्रा जो आपने बोला हम यहाँ लेकर आएंगे, तो ये दोनों हाथ एक दूसरे को टच कर सकते हैं? बिल्कुल। यस उषिता बोले। मैम फिर जब आप तो सेकंड लेवल पे सिखाओगे, फिर हम ये सब ना करके फिर उनसे कर सकते हैं? हाँ, उन्हीं से करेंगे हम, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम इसकी प्रैक्टिस ना करें, है ना। प्रैक्टिस साधना सेम रहेगी, कॉलिंग क्लोजिंग चेंज हो जाएगी, आपका ऑरा क्लीनिंग चेंज हो जाएगा, ये चेंजेस होंगे, बट साधना सेम रहेगी। मेंटेनेंस रखी ये भी रहेगी और तरीके भी आ जाएंगे, तो ये भी मुझे आना सब कुछ चाहिए। तो उसमें जो हम उससे सिंपल से करेंगे, वो भी हमारे लिए भी वही सेम चीज होगी और क्लाइंट के लिए भी सेम। हाँ हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली सब कुछ मेरे लिए होगा पहले, फिर सब दूसरों के लिए। तो जैसे इसमें इतना सारा तो कंफ्यूजन हो रही है, तो थोड़ा कम होगा। कंफ्यूजन ऐसा जिसमें भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। वो अभी आपको नया नया है सब, इसलिए लग रहा है। आप 2-2 3-3 बार अपने हाथों से करके, अभी आप मुझे सिर्फ देख रहे हो ना, इसलिए आपको लग रहा है याद नहीं होगा। जब आप अपने हाथों से करोगे ना, 2-4 बार एक प्रोसेस को कर लोगे, वो सेट हो जाएगा आपके हाथ में। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें, बहुत सिंपल प्रोसेस है। और आपको मैंने पहले भी बताया, ये 1 दिन का कोर्स है जो आप 15 क्लास में पढ़ रहे हो, तो आपको कंफ्यूजन होने का हक नहीं है फिलहाल, है ना। नहीं तो ये सब कुछ 1 दिन में पढ़ा होता। तो इसलिए आराम आराम से रोज जो भी प्रोसेस पढ़ रहे हो, उसको 2-2 3-3 बार अपने हाथ से करके देख लो, आराम से सेटल हो जाएगा। जी यस विराज बोले। मैम अभी तक सब समझ आया, बस एक चीज में कंफ्यूजन हो रही है, डिस्कनेक्ट और लॉक। मैम इन दोनों में मतलब आपने अच्छे से बताया, प्रोसीजर समझ में आ गया, लेकिन अंतर क्या है? हाँ अंतर ये है ना बेटा कि लॉक का मतलब है कि मैंने अपनी एनर्जी फील्ड को लॉक कर दिया। एनर्जी लॉकिंग अभी आपको बहुत डिटेल में समझाएंगे, सेकंड लेवल में होता है, थोड़ा सा बता देती हूँ। एनर्जी लॉकिंग हमारे यहाँ ना सदियों से चलती है। लक्ष्मण रेखा पता है सबको, है ना, Yes, ma'am. पिताजी के लिए खींच, उन्होंने चौक उठा के एक्चुअली तो रेखा खींची नहीं थी, यस मैम एनर्जी लॉक कर दी थी वहां की, कि यहाँ पे एनर्जी फील्ड लॉक है, अब इसके अंदर कोई बुराई नहीं आ सकती। सिमिलर ही चीज आप कर रहे हो कि जब आप एनर्जी लॉक कर देते हो, तो आप दुनिया में कितनी नेगेटिविटी हो तुमको इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। राइट। और डिस्कनेक्शन का मतलब ये होता है, क्योंकि जब मैं रेकी करती हूँ, मैं दूसरों की ऑरा में खुल के मिंगल करती हूँ, है ना, एनवायरमेंटल एनर्जीज में मिंगल करती हूँ, मैं रेकी को कॉल कर रही हूँ पॉजिटिव एनर्जी को। दुनिया में पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है ना। Yes, ma'am. इसलिए मुझे डिस्कनेक्शन जरूरी है कि भाई अगर किसी भी नेगेटिव एनर्जी से मेरा कनेक्शन हुआ हो, या मेरे क्लाइंट की एनर्जी से मेरा कनेक्शन हो गया हो, तो वो डिस्कनेक्ट हो जाए। ओके थैंक यू मैम। अनुराधा बोले। मैम तो फिर जब हम सिर्फ ऑरा को क्लीन करेंगे, तब भी हम डिस्कनेक्ट करेंगे? हाँ, डिस्कनेक्शन हम हमेशा रेकी लगता क्या है उसमें, ही बता दो मुझे। डिस्कनेक्ट 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 3 सेकंड लगते हैं, क्यों इतना उसमें दिमाग लगा रहे हो? जब भी रेकी क्लोज कर रहे हो डिस्कनेक्ट कर दो, है ना। कुछ प्रोसेसेस को शुरू से अपना लोगे ना, तो वो हैबिट में आ जाएंगे, फिर मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कब डिस्कनेक्ट करूं कब नहीं करूं। मुझे पता है जैसे मैंने रेकी क्लोज करी डिस्कनेक्ट करना है। मैम और एक क्वेश्चन है मैम, हम लोग फील कर पाएंगे लेकिन हमारे हाथ से एनर्जी फ्लो होगा? देखो हाँ, होना तो चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, ये जो फील्ड होती है इसमें मेंटर आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता है। मैं आपको ये बता सकती हूँ, ये ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे होगा। तुम्हारी जर्नी तुम्हें एक्सपीरियंस करनी है ना। ये वो फील्ड नहीं है कि मैं खाना खाऊंगा तुम्हारा पेट भर जाए, खाना तुम्हें खुद ही खाना पड़ेगा अपना पेट भरने के लिए। सो वो जो रास्ता है तय करना है, साधना करनी है, उसको एक्सपीरियंस करना है, और सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। जरूरी नहीं है जो मेरा एक्सपीरियंस है वही तुम्हारा होगा, है ना। पर रिजल्ट सबको मिलते हैं। मैं 13 ईयर से पढ़ा रही हूं, मैंने कभी नहीं सुना किसी स्टूडेंट के मुझसे कि मैंने तो बहुत रेकी करी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। बल्कि जब अभी आप ट्यून हो जाओगे और साधना करने लगोगे ना, उसी में स्टूडेंट्स बताने लग जाते हैं कि मुझे ये ऐसे इफेक्ट पड़ रहा है, मुझे ऐसे इफेक्ट पड़ रहा है। सो इट वर्क्स एंड इट वर्क्स ब्यूटीफुली। रेकी जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, और आपको पता है कि यूनिवर्सली ऐसे कोई चीज एक्सेप्ट नहीं होती अगर वो चलती ना हो, तो काम ना करती हो, इफेक्टिव ना हो, है ना। जी श्रुति बोले। मैम ये हीलिंग के टाइम बॉडी में टच तो नहीं हो सकते, तो उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए मिनिमम? मतलब इतना दूर से हम देते हैं। और अभी जब आपको ट्यून करेंगे तो आपको अपनी रेकी फ्लो का वो भी पता लग जाएगा कि मेरी रेकी फ्लो की फील्ड क्या है। जैसे हमें बहुत साल हो गए तो हमारी तो फील्ड बड़ी है, तो हम इतनी दूर से भी देंगे तो चला जाएगा। अभी आपकी फील्ड छोटी होगी तो आपको इतनी पास से एटलीस्ट देना पड़ेगा। मिनिमम रेंज कितना, 2 इंचेस या 4 इंचेस? हाँ जी, 2 to 4 इंचेस होना पड़ेगा। यस हर्षदा बोलो। मैम हम खुद को देते हैं रेकी, तो हम खुद से नेवल से डिस्कनेक्ट करेंगे, लेकिन जब हम क्लाइंट को रेकी देंगे, क्लाइंट का लॉकिंग प्रोसेस तक मैं समझ गई, लेकिन डिस्कनेक्ट करते वक्त कभी भी हम खुद के नहीं करेंगे। हाँ, हम अपनी एनर्जीज डिस्कनेक्ट कर रहे हैं उससे। क्लियर। सो क्लाइंट की एनर्जी को कैसे लॉक करेंगे? क्लाइंट की एनर्जी को मुझे लॉक करने की जरूरत नहीं है। पहली बात, मैं अपनी एनर्जी को लॉक करूंगी, है ना। मुझे चाहिए कि मेरे में किसी की नेगेटिविटी इंटरमिंगल ना करे, तो वो अपनी बात होती है कि जब मैं खुद को साधना कर रही हूँ, मेंटेनेंस दे रही हूँ, तो मैं लॉक कर दूंगी। और वैसे हम क्लाइंट की भी कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम उसको दे रहे हैं रेकी, जब हमने दे दी, तो हम ऐसे हाथ घुमा के उसके सर पे भी लॉक कर सकते हैं। और अभी सेकंड लेवल में आप दूसरा तरीका भी सीख जाओगे, उससे भी कर सकते हैं। क्लियर। सो नाउ इन फर्स्ट लेवल देयर इज ओनली वन टॉपिक लेफ्ट, व्हिच इज ऑफ 5 मिनट्स। वाटर चार्जिंग आज नहीं करा रही, क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। पहले बहुत प्रोसेसेस आपने कर लिए हैं, तो अभी आप पहले इतने प्रोसेसेस की वीडियो देखना दोबारा से, और उनको साथ साथ करना, है ना। पोजीशंस आई विल सेंड यू द चार्ट्स। उसके बाद जो फर्स्ट लेवल वाले स्टूडेंट्स हैं वो यहीं तक रहेंगे। उसके बाद हम सेकंड लेवल अपना स्टार्ट करेंगे, एंड अट्यूनमेंट जो होगी वो सेकंड लेवल की 2-4 क्लासेस के बाद में करूंगी, है ना। थोड़े से प्रोसेसेस और सिखा दूं जिससे आपको शुरू पता लग जाए कि भई अट्यूनमेंट के जस्ट बाद हमें करना क्या है ना। तो इतना हमें पता लग जाएगा, तो उसके बाद फिर हम अट्यूनमेंट करके उन प्रोसेसेस को शुरू करेंगे, राइट।